हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा शॉर्ट कंसेप्ट सीरीज के ऊपर लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 14, जहां पर हम एज यूजुअल बोलते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बेटा अभी तक ये कुछ 2 लेक्चर से हम इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे थे वो बना रहे थे एज पर फिक्स कैपिटल मेथड। बट नाउ आज की क्लास में हम अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है ना। तो हमने 2 क्वेश्चंस तो फिक्स कैपिटल मेथड के करे, बट अब हम नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बेटा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा होगा। ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 31 हो सकता है बेटा, क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चंस लेकर आता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। पर बेटा जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप अपने हिसाब से ना सीरियल वाइज इनको नंबर्स दे देना। ठीक है, जिनसे कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 इस तरीके से है कि अमल बीमल कमल, हमारे पास ना बेटा 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 को बेटा हमें कैपिटल दे दी गई है अमल बीमल एंड कमल की 40,000, 30,000 एंड 25,000, यानी तीनों की हमें ओपनिंग कैपिटल यानी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल प्रोवाइड करके दे दी है। आगे लिखते हैं इट वाज डिसाइडेड दैट, और पार्टनर्स ने यहाँ पे डिसाइड किया बेटा कि ए पॉइंट में लिख दिया कि दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, कि ना तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम यानी पर ईयर के बेसिस के हिसाब से। तो ऑब्वियस ही बात है कि ओपनिंग कैपिटल दी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल पे ही चार्ज कर देंगे। देखो बेटा एक क्लोजिंग कैपिटल भी होती है, पर क्लोजिंग कैपिटल पे हम कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। और अगर यहाँ क्लोजिंग कैपिटल दी होती ना, लिखा रहता कि ये कैपिटल 1 अप्रैल 2022 की नहीं 31 मार्च 2023 यानी ईयर एंड की है, तो उस सिनारियो में मेरे बच्चे क्या होता, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती। सोचो, तो यहाँ पर आपका तो काम आसान कर दिया ना, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो सिंपली ना हम ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देते हैं। सर क्लोजिंग पे क्यों नहीं देते, वो ऑलरेडी मैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेक्चर्स में आपको बता चुका था, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ बेटा कि जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है ना बेटा, हम उसमें काफी सारी वेरियस इनकम्स, वेरियस एक्सपेंस जो पार्टनर्स के होते हैं वो एडलेस कर चुके होते हैं। इसलिए जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना वो डाइल्यूटेड कैपिटल होती है, यानी मिक्सचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस होता है बेटा कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में। दैट्स वाई बेटा हम क्लोजिंग कैपिटल को एक मिलावटी कैपिटल यानी डाइल्यूटेड कैपिटल बोलते हैं। इसलिए हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि प्योरली इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर पार्टनर ने कितना पैसा लगाया था कैपिटल का। दैट्स वाई मेरे बच्चे हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, एक अलग बात यहाँ पर ये हो सकती थी बेटा कि अगर बीच बीच में पार्टनर कैपिटल चेंज कर रहे हैं, तो मान लो अगर मैं ओपनिंग कैपिटल आपको दे दूं और बता दूं कि 1 अक्टूबर को पार्टनर ने अपनी कैपिटल चेंज करी ड्यू टू द एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लगा दी बिजनेस में, या ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ कैपिटल, लाइक कैपिटल को निकाल लिया बिजनेस से, घर लेकर चले गए, तो ऐसे में मेरे बच्चे वहां पर ना कैपिटल चेंज हो जाती है, फिर है ना, कैपिटल का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। तो ना वहां पर फिर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी कैपिटल कितने समय तक रही है, फिर उस कैपिटल पे उतने समय का क्या लगा दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर को पे कर दिया जाता है। पर बेटा देखना, जब हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना यहाँ पर, तो हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि पार्टनर अपनी एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं या विड्रॉल ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं। तो इसलिए ना बेटा जो ओपनिंग कैपिटल है ना, उसी में ही हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई, सिंपल बिल्कुल। फिर कह रहे हैं अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ, और अमल को ना बेटा सैलरी भी देनी है 250 पर मंथ। तो सोचो अगर एक महीने की सैलरी 250 है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो हमें उसे 12 महीने के हिसाब से सैलरी देनी है ना, क्योंकि पूरे ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। तो एक महीने की अगर सैलरी 250 है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा पूरे साल की सैलरी कितनी होगी जो हम पार्टनर अमल को पे करेंगे। ठीक है, फिर सी पॉइंट में बोला है कि बीमल सेज कि मुझे कमीशन भी मिलेगा 4% का ऑन द नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट पे जो कि आएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन फ्रॉम इट, जिस प्रॉफिट में से उसका कमीशन लेस हो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी भी लेस हो।
ठीक है। यानी आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, जब हम सी पॉइंट में ना बेटा पार्टनर को कमीशन देने जा रहे होंगे बीमल को, तो ये तो नेचुरल सी बात है ना कि हमने अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दिया होगा, तो वो तो हम लेस कर ही रहे होंगे अपने प्रॉफिट से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ना भी बोलते ना बेटा, तो भी हमने प्रॉफिट में से तो वो लेस करना ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, है ना। पर वो कह रहा है, बीमल कह रहा है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन ऑल्सो, कि मेरा कमीशन भी लेस होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि हमें उसका कमीशन थोड़ी पता, जब हम सी पॉइंट पे उसका कमीशन निकालने जा रहे होंगे, हमें तो कमीशन पता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पर ना वो कमीशन मांग रहा है एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लेस हो, और नेचुरली वो तो लेस होगा ही होगा, पर उसका कमीशन भी लेस हो, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे बीमल ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेथड से क्या मांगना चाह रहा है बेटा, कमीशन मांगना चाह रहा है। और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि नेट प्रॉफिट में हम रेट लगाते थे, पर नीचे बेस इंक्रीज कर देते थे, 100 प्लस आर कर देते थे, याद है आपको। मैंने आपको लॉजिक सारी डिटेल में सारी बातें बेटा कमीशन के लेक्चर में ऑलरेडी बता दी थी, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बता सकता बेटा, क्योंकि फिर शॉर्ट कंसेप्ट का हमारा ये सीरीज है, ये लॉन्ग सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोलते ना कि कमीशन पढ़कर आना है, तो मेरा कमीशन का लेक्चर खोलना, वहां मैंने डिटेल में बताया है बेटा। ठीक है, फिलहाल आपको अभी तो समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल अभी जब मैं इस पॉइंट को सॉल्व करूंगा बीमल का कमीशन, तो ध्यान से देखना। ठीक है, डी में लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑल ऑफ दिस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट का 10% हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। बेटा देखो, जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व एक तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी एक ऐसा प्रॉफिट जो हमने अपने मालिकों के बीच में नहीं बांटा, बट पार्टनरशिप फर्म ने ना वो प्रॉफिट अपने पास ही रख लिया। क्यों रख लिया बेटा, क्योंकि देखो पार्टनरशिप फर्म को भी लगता है बेटा कि फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है। लाइक हमें अगर अपने बिजनेस का एक्सपांसन करना है, हमने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास पैसे की जरूरत होगी, वहां पर हमें पैसों की नीड होगी। तो कहाँ से आएगा पैसा बेटा, बार बार बैंक में जाके लोन थोड़ी लेंगे, कुछ अगर अपना भी बचाया हुआ रहेगा तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए जनरल रिजर्व बचाया जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। दूसरा, कुछ फ्यूचर में अनसर्टेन एक्सपेंस हो सकता है, तो अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेन अनसर्टेन मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस जिसके बारे में बिजनेस ने सोचा नहीं, पर अचानक से हो गया बेटा, उससे क्या होता है ना बेटा, फाइनेंशियल क्राइसिस आने का डर होता है। तो बिजनेस क्या करता है कि ना पहले से कुछ पैसे बचा के रख लेता है कि कल के दिन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई अनसर्टेन एक्सपेंस हो गए, सामने आ गए बिजनेस के, तो बिजनेस ना उन सारे एक्सपेंसेस को झेल पाए, इसलिए जनरल रिजर्व बचाया जाता है। तो बताओ, क्या बिजनेस को सारा प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट देना चाहिए कि कुछ बचा भी लेना चाहिए? हाँ सर, बचा भी लेना चाहिए। तो आप समझ में आया ना, हर चीज के पीछे बेटा लॉजिक होता है। तो यहाँ पर ना देखो बेटा, 10% का हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कहाँ, जनरल रिजर्व में, बट प्रॉफिट वो लेना है जिसमें हम सब कुछ डिडक्ट कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, कमीशन भी, तब जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमने जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। सर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे वहां पर तो जर्नलिज्म में कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, तो हाँ तो नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन ने इन्फो नहीं दे रखी थी। तो जब क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन इन्फो नहीं दे रखी थी, तो हमने कोई जर्नलिज्म बनाया ही नहीं, पर यहाँ पे तो दे रखा है ना बेटा, तो यहाँ हम बनाएंगे। फिर कह रहे हैं बिफोर द अबव आइटम्स, यानी जो ए बी सी डी में जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को करने से पहले जो प्रॉफिट आपको दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 33,360, यानी ये प्रॉफिट अभी तक किसी भी एक्सपेंस को लेस नहीं करे हुए हैं। मतलब इस प्रॉफिट के अंदर कोई भी एक्सपेंस अभी तक लेस नहीं हुआ है मेरे बच्चे, यानी एक प्योर प्रॉफिट, यानी गंगा की तरह बिल्कुल एकदम साफ प्रॉफिट है। सर अगर मान लो कि इस प्रॉफिट में लिख देते हैं कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये प्रॉफिट आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद, तो सोचो हमने तो खुद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इस प्रॉफिट में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आएगा बेटा, उसको वापस इस प्रॉफिट में जोड़ेंगे और रियल नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अगर होता तो सर सैलरी लेस होता, अगर आफ्टर सैलरी होता तो बेटा जो सैलरी का अमाउंट होता ना, हम वापस से इस प्रॉफिट में ऐड करते और दोबारा से क्या निकालते, अपना रियल नेट प्रॉफिट निकालते। अगर सर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों लेस हो चुका होता, तो दोनों के अमाउंट को बेटा हम क्या करते, प्रॉफिट में ऐड करते, तब रियल प्रॉफिट निकालते, क्योंकि हमें रियल प्रॉफिट पता होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो बोलो आपको बात समझ में आ गई। पर फिलहाल यहाँ दिमाग इतना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया गया है, ये दिया गया है बिफोर द अबव आइटम्स, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन से पहले का ये प्रॉफिट है,
जो कि है 33,360। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है बेटा, देखो पूरे क्वेश्चन में कैपिटल के आगे कहीं भी फिक्स्ड नहीं लिखा हुआ, पहली बात। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी करंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही क्वेश्चन में लिख देते कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट बनाना है, तो हमें हिंट मिल जाती कि यहाँ पर हमें पार्टनर्स का अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। याद है ना, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स की कैपिटल आती है बेटा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। तो दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं। पर बेटा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी में कैपिटल, उसी में इनकम, उसी में पार्टनर्स के एक्सपेंसेस आते हैं। बोलो क्लियर है? द आंसर इज यस। और क्वेश्चन ने कहा जनरल एंट्री भी पास करो, तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री भी पास करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पर ना हमने सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बेटा एज यूजुअल हमने जो बनाया है वो बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, क्योंकि ईयर एंड हमारा कब हो रहा है 31 मार्च 2023 को। डेबिट साइड को बेटा हमने दो पार्ट्स में बांटा, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट साइड को भी दो पार्ट्स में बांटा, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है, क्रेडिट साइड इनकम की होती है। आपको एज यूजुअल पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी, बट फिर भी बता दिया। ठीक है, चलो क्लियर। अब बताओ आपका सबसे पहले स्टेप क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट ढूंढना। तो पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट में दिया गया है बेटा कि जो प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म का वो कितना है, पूरे साल का जो कमाया है बिजनेस ने वो कमाया 33,360। क्योंकि इस प्रॉफिट में कुछ भी लेस अभी तक नहीं हुआ है तो एकदम प्योर प्रॉफिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो ये प्रॉफिट कहाँ से आता है बेटा, पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, पीएनएल अकाउंट से। आपको पता है ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन से भी पहले एक अकाउंट बनता है पीएनएल अकाउंट, पर वो हम यहाँ पर तभी बनाते हैं लाइक जब हमें बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, यानी ऐसे एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के अपने होते हैं और बिजनेस के डे टू डे लाइफ के होते हैं, पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते, डे टू डे लाइफ के होते हैं। बिजनेस उन एक्सपेंसेस को पोस्टपोन नहीं कर सकती, तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस क्या प्रिपेयर करती है, पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करती है। तो ना हमें बेटा कोई बैड डेट दिखाई दे रहा है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाई दे रहा है, ना रेंट पेड, ना ही मैनेजर कमीशन, इसलिए हमने पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया। इसलिए जो ये प्रॉफिट दिया ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो पीएनएल अकाउंट कभी बनाया होगा तो वहां से ये प्रॉफिट आया होगा, और ये प्रॉफिट हैंड ओवर हो गया कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो या तो आप बाय नेट प्रॉफिट लिखो या तो आप लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों ही सही है। बताइए कितना प्रॉफिट है, 33,360। फिर हम इसके ठीक नीचे लिखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बेटा, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, हम पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे नहीं। ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं है, तो क्या ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट यहाँ पर स्किप हो जाएगा। और एवरीबडी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है पार्टनर से, तो ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है। पर यस, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मेंशन करके नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पे मेंशन करके नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आएंगे अपने एक्सपेंस साइड में बेटा। फर्म क्या दे रही है बेटा अपने पार्टनर को, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो करना कुछ नहीं है, हमें अमल, बीमल, कमल को क्या दे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हेडिंग बनाया और अमल, बीमल, कमल लिखकर इनकी कैपिटल लिख दी बेटा। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 40, 30 एंड 25, 40, 30 एंड 25, और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, 5%, 5%। क्योंकि ये कैपिटल ओपनिंग में थी बेटा तो पूरे साल भर यही रही, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि पार्टनर कैपिटल को क्या कर रहे हैं, चेंज, तो पूरे साल भर यही कांस्टेंट कैपिटल यही रही है, इसलिए पूरे साल पे हम 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दे देंगे। तो 40,000 का 5% निकालते हैं बेटा 2,000 आता है, 30,000 का 5% निकालेंगे तो बेटा 1,500 आएगा, और 25,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो ये आएगा 1,250, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, 400 इंटू 5 करके 2,000 निकाल सकते हो, 300 5 करके 1,500 निकाल सकते हो, 250 इंटू 5 कर कर आप अपना 1,250 निकाल सकते हो। इतनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप क्लास 12th में हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेशन में आप बिल्कुल भी बोलते हैं ना कि ढिलाइश नहीं रख सकते। मेन तो कैलकुलेशन का ही गेम है। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो पूरा बोलते हैं ना कि रायता फैल जाएगा पेपर में, तो रायता मत फैलाना। ठीक है,
क्वेश्चन को अच्छे से करना है, कैलकुलेशन स्ट्रांग करना। टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4750, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया जो हम अमल बेमल कमल को दे रहे हैं। फिर बेटा हमने अमल को सैलरी भी देनी है, तो हम अमल को सैलरी भी दे रहे हैं, तो टू सैलरी ब्रैकेट में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया अमल, और यहाँ पे हमने एग्जामिनर को सैलरी निकाल के दे दी 250 इंटू 12 3000। एक महीने की सैलरी 250 है, तो पूरे साल की सैलरी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा, जो कि आएगा 3000। बोलो क्लियर हो गया? आंसर इज यस। फिर बेटा हम थर्ड पॉइंट पे क्या दे रहे थे बेटा, बीमल को कमीशन दे रहे थे 4% का, एक ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो, सैलरी लॉस हो और उसका कमीशन भी लेस हो। तो देखो हमने क्या करना है, जब कमीशन देना है किसको, बीमल को, क्योंकि एक ही पार्टनर को दे रहे हैं तो कमीशन को हेडिंग नहीं बनाएंगे बेटा, बीमल को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देंगे और नीचे कैलकुलेशन कर देंगे। तो हम अपने प्रॉफिट में से पता है क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सिर्फ सैलरी ही लेस कर पाएंगे। हमारे पास चारा ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमें कमीशन पता ही नहीं है अभी, हम देने तो जा रहे बट हमें कमीशन नहीं पता। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो पता है, तो हम 33,000, ठीक है 33,000, ठीक है 360 में से 4,750 का आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर सकते हैं, सैलरी भी लेस कर सकते हैं, पर कमीशन लेस नहीं कर सकते। भले उसने बोला है कि मेरा कमीशन लेस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे चाहिए, पर हम उस पे दे नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो प्रॉफिट पता करेंगे जो जस्ट बीमल के कमीशन को लेस करने से पहले है। तो 33,360 में से बेटा हम माइनस कर देंगे 4,750 एंड 3,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 25,610। बताओ ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग? सर ये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन, पर हमारा जो बीमल है ना वो इस प्रॉफिट पे कमीशन नहीं मांग रहा, वो कह रहा मुझे तो आफ्टर पे चाहिए, और आफ्टर वाला हमें पता नहीं क्योंकि हमें उसका कमीशन ही नहीं पता, तो वो प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते जिसपे वो कमीशन मांगना चाह रहा है। तो इसलिए मेरे बच्चे हमें बिफोर वाला ही प्रॉफिट पता है, और क्योंकि मांगना वो चाह रहा है आफ्टर पे, तो हम इस बिफोर वाले प्रॉफिट को ना आफ्टर पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जो रेट हम लगा रहे हैं 4%, नीचे हम अपना बेटा बेस इंक्रीज कर देंगे 100+R, यानी 4% का अगर हम रेट के साथ उससे कमीशन दे रहे हैं आफ्टर मेथड से, पर प्रॉफिट क्योंकि बिफोर का है, तो हमें अगर आफ्टर मेथड से कमीशन देना है तो मेरे बच्चे हमें रेट यानी 4% डिवाइडेड बाय 104 करना पड़ेगा, यानी 100 में उतना रेट और इंक्रीज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे ना बेटा, तो ये बिफोर का प्रॉफिट ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर में, और पार्टनर को ऑटोमेटिक किस पे कमीशन मिल जाएगा, आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट पे कमीशन मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे ने ये ट्रिक्स होती हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो बेटा, ठीक है। तो बेसिकली ना हम बीमल को उस प्रॉफिट पे कमीशन दे रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस हो, और कमीशन अभी लेस नहीं कर सकते इसमें से क्योंकि कमीशन तो खुद ही निकाल रहे हैं हम। तो हमें बिफोर वाला प्रॉफिट पता है जिसमें से अभी तक कमीशन लेस नहीं हुआ है, ऐसा प्रॉफिट पता है जिसमें कमीशन लेस नहीं हुआ, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला प्रॉफिट हमें पता है। बट क्योंकि वो आफ्टर से मांग रहा है तो फिर हमने इस बिफोर के प्रॉफिट को आफ्टर पे कन्वर्ट किया। कैसे? रेट लगाया कमीशन का और डिवाइडेड बाय 100+R किया, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट आफ्टर पे कन्वर्ट हो गया और ऑटोमेटिक पार्टनर बीमल को कमीशन मिल गया आफ्टर वाले प्रॉफिट पे। बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। अगर आप सॉल्व करते हो ना बेटा तो ये आएगा 985। कितना आएगा? 985। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? यस। इसके बाद मेरे बच्चे देखो, फिर क्वेश्चन में कहा था कि हमने ना जनरल रिजर्व भी बचाना है कुछ प्रॉफिट, तो वो कितने का बचाना है? 10% का, यानी हमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में भी बचाना है जो कि होगा 10%। और वो 10% का जो प्रॉफिट हमने लेना है ना, वो कौन सा प्रॉफिट लेना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन लेस हो, क्योंकि अब हम कमीशन निकाल चुके हैं तो अब हम कमीशन लेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हमें बेटा अपना जनरल रिजर्व बचाना है 10% का। बोलो बात समझ में आई? तो हमने देखो क्या करा, 33,360 में से अगर आपको दिख रहा हो, हमने 4,750 का बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, 3,000 की सैलरी लेस करी और 985 का कमीशन लेस किया। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 24,625। हालांकि आप 25,610 में से सिंपली 985 माइनस करते तो भी 24,625 आ जाता, क्योंकि 25,610 जो प्रॉफिट आपने कमीशन के लिए लिया था उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी डिडक्ट कर दिया था, तो कमीशन और डिडक्ट कर देते तो डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाता। या आप
फ्रेशली ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला कि प्रॉफिट में से आईओसी, सैलरी, कमीशन लेस किया, पता चल गया कि जनरल रिजर्व हमें कौन से प्रॉफिट पे बनाना है। तो 24,625 का बेटा हमारे पास अब आया है नेट प्रॉफिट, और इसका 10% हमने निकालना है। तो अगर हम इसका 10% निकालते हैं ना बेटा, तो आएगा 2462.5। अब इसे राउंड ऑफ कर देंगे, तो राउंड ऑफ करने का रूल तो सभी को पता है, अगर पॉइंट के बाद वाली फिगर 5 या 5 से बड़ी होती है तो पॉइंट से पिछली वाली वैल्यू एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, यानी 2463। अगर ये 4 होता बेटा 2462.4, तो ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तब वैल्यू कितनी रहती 2462, यानी तब राउंड ऑफ करके ये सेम ही रहता। बोलो क्लियर हो गया? हाँ। तो आपका जनरल रिजर्व कितना बना बेटा 2463। अब बताओ ये 24,625 में इस प्रॉफिट में क्या क्या लेस हो चुका है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लेस हो चुका है। अब अगर 24,625 में अगर आप अपना जनरल रिजर्व का जो पैसा आपने बचाया है अगर उसको भी लेस कर दोगे, तो अब आपके पास प्रॉफिट आएगा 22,162, जो आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व के बाद अब और कुछ आइटम नहीं रह गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, सैलरी हमने दे दी, कमीशन हमने दे दिया, जनरल रिजर्व हमने बचा दिया। अब जो बचा बैलेंस बेटा 22,162, वो प्रॉफिट हमने अपने पार्टनर के बीच में बांट दिया। और अगर नेचुरली निकालना चाहते हो तो 33,360 में से आईओसी लेस कर दो, सैलरी लेस कर दो, कमीशन लेस कर दो, जनरल रिजर्व लेस कर दो, तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, जो कि आएगा 22,162। पर बोलते हैं ना सारी चीजें स्मार्ट हो चुकी हैं बेटा, तो आप भी स्मार्ट हो जाओ ना। 24,625 जनरल रिजर्व से जस्ट पहले का प्रॉफिट है, तो अगर आप इस 24,625 में जनरल रिजर्व लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वो प्रॉफिट जो जनरल रिजर्व लेस करने के बाद आया। और इस प्रॉफिट को पता है हम क्या बोलते हैं बेटा, या मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को बेटा हम अपने पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी फर्म की और एक्सपेंस साइड बेटा बोलते ना लोअर साइड पे था। तो जो बैलेंस बचा बेटा वो डेबिट में बचा, और ये जो बैलेंस बचा ये बचा 22,162, जिसको हम प्रॉफिट कह रहे हैं। और इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स करंट में नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन में हमें ना रेशो नहीं दिया है कि अमल बिमल कमल का रेशो क्या है, तो हम इक्वल रेशो मान लेंगे, यानी 1:1:1, यानी 1/3 1/3 एंड 1/3। तो देखो हमने ना अमल बिमल कमल के बीच में ना प्रॉफिट बांट दिया 1/3 1/3 1/3। तो अगर हम सॉल्व करते हैं ना बेटा तो ये आएगा 7,387 पॉइंट, ठीक है 99, कुछ इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। सॉरी ये आएगा 7,387.33 आएगा बेटा ये, ठीक है। तो अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये सेम ही हो जाएगा 7,387, 7,387। कमल का आएगा बेटा 7,387, बट अगर आप सबका सेम ही कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 22,161, जबकि प्रॉफिट हमारा है 22,162, 1 रुपए की कमी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने ना कमल में 1 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, क्योंकि बेटा जो 0.33 हमने इग्नोर कर दिया ना तीनों में, तो 0.3333 कितना होता है 0.99, 0.99 को राउंड ऑफ करता है तो ये 1 रुपए के बराबर आता है। तो 1 रुपए ना कम हो जाएगा फिर, तो इसलिए मैंने 1 रुपए ना रेंडमली किसी में भी बढ़ा दिया कमल में। आप तो चाहे कहीं भी बढ़ा सकते थे, अमल बिमल कहीं भी, मैंने कमल में बढ़ा दिया, ठीक है। और अब ये टोटल हो गया बेटा प्रॉफिट का 22,162, क्योंकि क्रेडिट का टोटल है 33,360, ये हायर साइड पे था, तो दोनों तरफ अकाउंट का टोटल हो गया 33,360। फिर बेटा हमने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। जितना बेटा हम पार्टनर्स को फेवरेबल चीजें देते चले जाएंगे, इनकम्स वगैरह देते चले जाएंगे, तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी और बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट। वहीं अगर हम पार्टनर्स को बेटा नेगेटिव यानी लॉसेस वगैरह पार्टनर को देते हुए चले जाएंगे, एक्सपेंसेस वगैरह, तो उनसे पार्टनर्स की कैपिटल बेटा रिड्यूस होंगी और उनसे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कम होगी, तो बिजनेस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। बोलो क्लियर है? यस। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता ही क्या है, ओपनिंग बैलेंस। और क्योंकि ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट से स्टार्ट हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो मेरे बच्चे बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो ओपनिंग बैलेंस हमें कैपिटल का दे रखा था 40, 30 एंड 25,000,
तो हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, देखो सिंपल। अब आपको ये देखना है कि आप पार्टनर को दे क्या रहे हो, तो बताओ हमने पार्टनर को क्या क्या दिया। अब देखो ये फिक्स कैपिटल मेथड तो नहीं है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट वगैरह करंट में जाएंगे, ये तो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट आप पार्टनर्स को दे रहे हो, ये सब कैपिटल में ही जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे थे बेटा, ये फर्म के लिए एक्सपेंस था, बट पार्टनर के लिए तो फायदा है, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। अब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे थे अमल बीमल कमल को, 2000, 1500 एंड 1250। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बोलो क्लियर है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि इतने में तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हम बेटा क्या दे रहे थे अमल को, सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे थे, 3000 की। तो सैलरी देने से बेटा अमल का अकाउंट बढ़ेगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, 3000। बीमल कमल को कुछ नहीं दिया तो डैश डैश हो गया। फिर हमने क्या दिया बेटा, बीमल को कमीशन दिया, कितने का दिया, 985 का। तो बाय कमीशन, और हमने ना बीमल के अकाउंट में कितना क्रेडिट कर दिया, 985। ऑब्वियस सी बात है, बीमल का अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट होगा। अमल और कमल को नहीं मिला है तो डैश डैश। लास्ट में बेटा हमने प्रॉफिट दिया अमल बीमल कमल को, तो कहाँ कौन से अकाउंट से आया बेटा ये प्रॉफिट, ये आया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहाँ डेबिट हो रहा था, बट जब पार्टनर को दिया जाएगा तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, इससे पार्टनर का अकाउंट बेटा बढ़ेगा। और पार्टनर का अकाउंट अगर बढ़ेगा मेरे बच्चे, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आया। तो बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 7387, 7387 एंड 7388, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने। बोलो क्लियर है, यस। क्योंकि देखो ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, तो लेस कराने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना बेटा देखो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, लोअर साइड पे है, तो जो बैलेंस बचेगा ना वो डेबिट साइड में बचेगा। ठीक है ना, तो कितना बचेगा, आप क्रेडिट साइड का टोटल कर दीजिए। टोटल कर कर आया बेटा अमल का 52,387, ये टोटल आया। तो यही आपका डेबिट का टोटल हो गया, क्योंकि डेबिट में माइनस कराने के लिए कुछ नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी बची बेटा अमल की डेबिट साइड में, 52,387। वैसे ही बेटा बीमल और कमल का भी हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट में लिखा, डेबिट में बेटा माइनस कराने के लिए कुछ नहीं था, तो बीमल और कमल का भी बैलेंसिंग फिगर बच गया 39,872 एंड 33,638। बोलो क्लियर हो गया, इतना सब बच्चे कर सकते हैं, आई थिंक सो। और पता है बड़े मजे की बात क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल आगे जाके फिर दोबारा क्या बन जाएगी, ओपनिंग। तो याद रखना, अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट में बच रहा ना, वो डेबिट बैलेंस थोड़ी है। अरे भाई क्रेडिट फिगर ज्यादा है, डेबिट फिगर कम से, तभी तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है। पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्रेडिट को कर रहा है। आगे जाकर ये दोबारा क्रेडिट से ही स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है, यस। देखा जाए इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है, बट क्योंकि हमें जनरल एंट्री भी पास करनी है, तो हम जनरल एंट्री भी पास करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने अपने पार्टनर्स को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही होती है ना। याद रखना बेटा, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको रूल क्लियर होने चाहिए। एसेट्स डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स, तीनों के बैलेंस क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। हाँ वो बात अलग है बेटा कि अगर कल के दिन एसेट रिड्यूस, एक्सपेंस रिड्यूस, इनकम रिड्यूस, लाइबिलिटी रिड्यूस, कैपिटल रिड्यूस होती है, तो जिनके डेबिट बैलेंस हैं वो क्रेडिट, और जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट होते हैं। पर मेरे बच्चे नेचुरल बैलेंस तो यही है, ठीक है। ये तो अपोजिट फिगर्स हैं, अगर रिड्यूस हो जाए तो। ये आपको रूल्स ना बेटा ध्यान में रखने हैं, इनको आप भूल नहीं सकते, इसलिए प्लीज इनको डाई हार्ड तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। अब बताओ, अगर एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है बेटा, देती है ना, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ठीक है, प्रोवाइड करती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया। पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे किसको रहे हैं, अमल को, बीमल को, कमल को। तो अमल, बीमल और कमल की कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल का बढ़ना मतलब बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ना, तो इसलिए ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। तो देखो हमने क्रेडिट किया। अमाउंट बेटा हमने कॉपी कर दिया। अमल को बेटा हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, देखो 2000, बीमल को 1500, कमल को 1250, बस कॉपी किया बेटा, क्रेडिट किया। और हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 4750। पर बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है ना, फर्म को इसे राइट ऑफ करना होता है, इसको इसकी रियल जगह पे भेजना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम शो कहाँ पे करते हैं मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम शो करते हैं कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे आप कौन डेबिट होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि ये एक्सपेंस ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन को मिलेगा। इसको कहते हैं राइट ऑफ करना, कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर रहे हैं, कहाँ भेजकर,
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज के, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा और जो इंटू कैपिटल पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल 4750 से। फिर इसके बाद बेटा हमने सैलरी दिया, फर्म का एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर बताओ डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। किसको दिया? अमल को, तो अमल की कैपिटल हमने बढ़ा दी। सर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो फिर करंट में दे रहे होते, लिखते टू अमल्स करंट अकाउंट, कोई बड़ी बात थोड़ी थी बेटा। ठीक है, पर फिलहाल ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा टू अमल्स कैपिटल 3000। फिर हम इस सैलरी को राइट ऑफ कर देंगे, कहाँ भेज के बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो सैलरी की जगह पे अब कौन डेबिट होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि जो सैलरी पहले डेबिट थी अब वो क्रेडिट हो जाएगी, और उसकी जगह पे कौन डेबिट हो जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अमाउंट कितना आएगा? 3000। फिर बेटा हमने कमीशन दिया बेटा किसको? पार्टनर को। कौन पार्टनर था? बीमल। कमीशन देना बेटा फर्म के लिए क्या एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस अगर आर वंस अगेन डेबिटेड, बट ये कमीशन बीमल को मिला है तो बीमल की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल में ही जाएगा बेटा ये प्रॉफिट। तो टू बीमल्स कैपिटल अकाउंट, कितने से दिया था बेटा कमीशन? 985 से। और फिर इस कमीशन को राइट ऑफ करेंगे कहाँ भेजकर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पार्टनर को जो हम कमीशन देते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। तो कमीशन की जगह पे अब कौन डेबिट होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और जो कमीशन पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस कम हो रहा है और वो जा कहाँ रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, कमीशन रिड्यूस हो जाएगा, इनकम होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 985। फिर उसके बाद बेटा हमने कुछ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया? जर्नलिज्म में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, और जब इनकम रिड्यूस होती है ना बेटा तो वो डेबिट होता है, और अगर इनकम रिड्यूस हो रही है तो वो डेबिट हो रहा है, यानी एक तरीके से एक्सपेंसिव हो रहा है। तो अगर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कुछ प्रॉफिट कहाँ भेज रहे हो बेटा? जनरल रिजर्व में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नुकसान हो रहा है, या यू कैन से कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डेबिट हो गया। और वो प्रॉफिट हमने कहाँ डाल दिया बेटा? जनरल रिजर्व में, क्योंकि ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट बेटा पार्टनर के बीच में बढ़ जाना चाहिए था, पर पार्टनर के बीच में ना बांट कर ये बिजनेस ने अपने लिए बचा कर रख लिया फ्यूचर पर्पज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट ना बेटा बिजनेस के पास होकर भी ना बिजनेस का नहीं है, ये है पार्टनर का ही। अगर कल के दिन बिजनेस ने ये पैसा कहीं यूज नहीं किया तो ये पार्टनर को लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जनरल रिजर्व जो बिजनेस ने पैसा बचाया है ना, ये एक तरीके से लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड तो टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट लिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया 2463 याद है ना? जब आपने जनरल रिजर्व निकाला था 24,625 का 10%, तो कितना आया था? 2463। तो बस आपने एंट्री पास कर दी। बोलो क्लियर हो गई बात? और लास्ट में था कि आपने अपना बचा हुआ प्रॉफिट किसको दिया? पार्टनर्स को। तो वंस अगेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना प्रॉफिट किसको दे रहा है? पार्टनर्स को। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का इनकम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी डेबिट, या यू कैन से कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अपना प्रॉफिट पार्टनर को दे रहा है। कुछ भी बोलो बस समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की इनकम रिड्यूस हो रही है, डेबिट किया। ठीक है, इसका बेटा अमाउंट थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था। ठीक है, क्लियर हो गया? बस। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हमने डेबिट किया 22,162 से, क्योंकि प्रॉफिट हमारा इतना ही आ रहा था। पर हमने ना बेटा तीनों पार्टनर्स के बीच में ये इक्वल प्रॉफिट बांटा, और जब हम पार्टनर्स के बीच में बेटा ये प्रॉफिट बांटेंगे तो अमल बीमल की कैपिटल में ये ट्रांसफर हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, दैट्स वाई। और इनसे बेटा कैपिटल अकाउंट इनका बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी का प्रतीक होता है, तो लायबिलिटी जितनी बढ़ेगी क्रेडिट, क्योंकि इक्वल था तो तीनों का सेम बैलेंस आया 7,387। पर बेटा हमने कमल का बैलेंस कर दिया था 7,388, क्योंकि 1 रुपए की कमी आ रही थी, तो वो 1 रुपए हमने कहाँ बढ़ा दिए? कमल्स के अकाउंट में बढ़ा दिए। बोलो क्लियर हो गई? द आंसर इज यस। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हमने नरेशन भी मार दी कि हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया अपने पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो नरेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको नरेशन दिख ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो बेटा आप एक काम करो, ये क्वेश्चन आप कॉपी कर लो। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, और उसके साथ साथ आप फिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट भी कॉपी कर लो, एंड देन फिर आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कॉपी कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कॉपी कर लीजिए जर्नल एंट्री। पहले मैं आपको थर्ड तक दिखा देता हूँ, थर्ड तक ये मैंने एंट्री दिखा दी आपको, तो ये एंट्री आप कॉपी कर लेना बेटा। ठीक है, और याद रखना रूल्स क्लियर रखना। ठीक है, और बाकी बच्चे कुछ ही एंट्री ये रही। ठीक है, 4 से लेके 5 तक ये भी एंट्री कर लेना। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज फिर हम अपना आज का लेक्चर करते हैं फिनिश।
आई होप सो मेरे बच्चे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रह जाए तो बेटा आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के बीच में जो बच्चे अपने अकाउंट्स में कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। आपके चेहरों पे खुशी देखकर बेटा और उन बच्चों के चेहरों पे खुशी देखकर जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। उसको वर्ड्स में भी बेटा मैं बोलते हैं ना कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ आई फील, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से